नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो यूपी स्पेशल का आज हमारा ये 12th सेशन होगा। इससे पहले 11 सेशन हो चुके हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपी स्पेशल के लिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक बेस्ड होगा वो होगा म्यूजिक आर्ट एंड फोल्क डांसेज ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी संगीत, कला और लोक नृत्य। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। सब कुछ इसके बारे में देखेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो संगीत घराने हैं, इसमें सारे घराने जो महत्वपूर्ण हैं वो आ जाएंगे, और उसके बाद मध्यकालीन भारत में जो संगीत का विकास हुआ वो कौन कौन इंपॉर्टेंट चीज़ें रही वहाँ पे। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है जिसको कि कथक कहते हैं, उसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य और ब्रज क्षेत्र के कौन से लोक नृत्य है, बुंदेलखंड क्षेत्र के, इस तरह से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मतलब सारी चीज़ें संगीत, कला और लोक नृत्य से उत्तर प्रदेश वाला पूरा कवर करेंगे इसमें। इस सेशन में हम पूरा इसको देखते हैं। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा इसमें उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, यानी फोल्क सॉन्ग्स ऑफ द उत्तर प्रदेश। सॉरी, ये लोक नृत्य नहीं, ये लोक गीत होगा। उत्तर प्रदेश के लोक गीत, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं फोल्क सॉन्ग, फोल्क सॉन्ग्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इसमें फोल्क सॉन्ग किसको कहते हैं? जो पूरे समाज के लिए गाया जाता हो और पूरे समाज में प्रसिद्ध हो, उसी को हम कहते हैं लोक गीत। अब ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से लोक गीत हैं, एक बार नोट डाउन इसको कर लेते हैं, क्योंकि कई बार इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें है रसिया, और दूसरा है फला, जो कि कब गाया जाता है? वो गाया जाता है सावन में। और होरी, होरी मतलब जो फाल्गुन में गाया जाता है। और उसके बाद है झुल्हार। ठीक है, झुल्हार ये जो है ये ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं। अगर आप पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत को देखें तो आपको मिलेगा ढोला, उसके बाद मिलेगा रागनी, और उसके बाद मिलेगा स्वांग। स्वांग के बारे में एक दो बार पूछा गया है। और उसके बाद फिर मिलेगा आपको बन्ना, उसके बाद मिलेगा फिर लावण, उसके बाद फिर मिलेगा गुजरी, सॉरी गुजारी। ठीक है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख जो है लोकगीत हैं। इसके बाद अगर पूर्वांचल को देखें आप, तो पूर्वांचल में बहुत सारे हैं। सबसे पहला है फगुआ, और उसके बाद है बिरहा, और उसके बाद फिर विदेशिया, विदेशिया के बारे में पूछा गया है। और उसके बाद है सोहर। सोहर कब गाया जाता है? आप सभी को पता होगा, मतलब जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। और उसके बाद है कजरी। कजरी कब गाया जाता है? तो जब बरसात शुरू होती है, यानी वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और कजरी की उत्पत्ति के बारे में सिंपल ये कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति जो है वो मिर्जापुर से हुई है, कजरी की। ठीक है, और कजरी महोत्सव जो मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है? तो यहीं पे इसको नोट भी कर देते हैं, कजरी महोत्सव। कजरी महोत्सव मनाया जाता है महोबा में। ठीक है, कजरी महोत्सव महोबा में बनाया जाता है। और कजरी जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से? तो उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है, और ये पूर्वांचल का लोकगीत है। तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, इसके बाद बुंदेलखंड के बारे में देखते हैं। तो बुंदेलखंड में सबसे जो फेमस है वो है आल्हा। मतलब ये मेनली मैरिज के टाइम पे गाया जाता है, और ये आप कह सकते हैं कि वीर रस में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। ठीक है, दूसरा जो है इसमें उसका नाम है हरदौल, हरदौल है। और उसके बाद तीसरा जो है ईसुरी और फागे, ईसुरी फागे, ये भी जो है बुंदेलखंड का लोकगीत है। अवध क्षेत्र की बात करें तो अवध क्षेत्र में है झूला, और उसके बाद सोहर, और कव्वाली भी यहाँ गाई जाती है। और उसके बाद फिर बधाई, ये लोकगीत गाई जाती है। तो अवध क्षेत्र के रुहेलखंड में केवल एक है, उसका नाम है लावड़ी। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों के कुछ जो प्रमुख लोकगीत थे उनके बारे में हमने यहाँ पे देखा कि कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और किस किस क्षेत्र में कौन से गाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो संगीत घराने हैं। ठीक है, यानी मेजर संगीत घराना ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उसमें घराना का मतलब सिंपल ये होता है कि किसी कला के विशेष शैली के कलाकारों के वंश से। यहाँ पर नोट कर लीजिए, तो मतलब किसी कला के विशेष शैली, विशेष शैली के कलाकारों के वंशज, उन्हीं को हम कहते हैं कि मतलब ये घराना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आएगा वो है आगरा घराना। तो इसका मतलब उत्पत्ति की अगर बात करें, इसकी उत्पत्ति तो अकबर के टाइम में इसकी उत्पत्ति हुई थी, और मुगल कालीन जो मतलब उसका केंद्र था ये। और इसकी उत्पत्ति किसने की थी? तो उत्पत्ति की थी सुजान खां के द्वारा हुआ था, सुजान खां के द्वारा हुआ था। और ये कौन था? तो अकबर का दरबारी था ये। ठीक है, सुजान खां अकबर का दरबारी था ये। और आगरा घराने का ही जो दूसरा नाम है उसको यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, कव्वाल बच्चा घराना भी इसको कहा जाता है।
कव्वाल बच्चा घराना किसको कहा जाता है? आगरा घराना को ही कहा जाता है। और मतलब संस्थापक की बात करें तो संस्थापक के नाम थोड़ा सा इधर उधर है, मतलब कुछ क्लियर नहीं कि किसने किया किसने नहीं किया। इसमें संस्थापक के लिए कुछ लोग ये मानते हैं कि श्याम रंग और उनके भाई जो है सरम रंग को, श्याम रंग और किसको? सरम रंग को, इनको मानते हैं कुछ लोग कि ये इसके संस्थापक रहे। और कुछ लोग ये मानते हैं कि इसके संस्थापक अलखदास और मलूकदास रहे। अलखदास और कौन? मलूकदास इसके संस्थापक रहे। कुछ लोग, मतलब दोनों अलग अलग लोगों का ये मानना है। हमने दोनों चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। तो ये आगरा घराने के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी। और अगर आप देखें कि आगरा घराने के प्रचार का श्रेय किसको जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रचार का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो उनका नाम है घग्घे घग्घे खुदाबख्श खां। खुदाबख्श खां इनको जाता है इसके प्रचार का श्रेय। और ये कौन थे? तो ये श्याम रंग के पुत्र थे। तो यहीं पे इसको लिख भी दीजिए, श्याम रंग के ये पुत्र हैं, ठीक है। और घग्घे खुदाबख्श जो है ये कौन सा गायन करते थे? तो ये ख्याल गायन करते थे, ख्याल गायन, ठीक है। आगरा घराना जो है वो किस गायन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो इसको यहाँ पे नोट करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ध्रुपद गायन के लिए वो प्रसिद्ध है, ध्रुपद गायन के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। और हाँ, एक चीज़ और इसमें आप देख लीजिए कि आगरा घराने के जो प्रमुख गायक कौन कौन है, मैं आपको नाम बता देता हूँ। तो पहले तो हैं वो पंडित विशंबरदीन हैं, दूसरे उस्ताद फयाज खां हैं, तीसरा जो है वो अता हुसैन खां हैं, और चौथे जो हैं वो उस्ताद विलायत हुसैन खां हैं। तो ये सारे मतलब जो हैं वो प्रमुख गायक हैं आगरा घराने के। उस्ताद विलायत हुसैन को प्राण पिया के नाम से जाना जाता है, और उस्ताद फयाज खां को पेरम पिया के नाम से जाना, ये इनकी उपाधि है। तो नोट ही कर लीजिए, क्या पता पूछ ही लिया जाए, है ना। तो उस्ताद उस्ताद फयाज खां, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनका जो एक उपनाम है पेरम पिया, ठीक है। और जो दूसरे हैं उस्ताद विलायत खां, उस्ताद विलायत खां, इनका नाम है जो है वो है प्राण पिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद दूसरा जो है वो है रामपुर घराना। तो इसके जो संस्थापक हैं उनका क्या नाम है? तो संस्थापक इसके हैं, उनका नाम है नेमत खां सदारंग, ठीक है। नेमत खां सदारंग इनका नाम है इसके संस्थापक का, जो कि रामपुर घराना के। और प्रसिद्ध अगर इसके आप गायक को देखें कौन कौन है, तो इसके प्रसिद्ध गायक हैं, उनका पहला नाम है हुसैन खां, हुसैन खां हो गए। और दूसरा जो नाम है वो है उस्ताद अमीर खां, ठीक है। ये इस घराने के गायक हैं। इसके बाद जो दूसरा है नेक्स्ट शाहजहांपुर घराना, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी सरोद के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसके अगर कलाकार आप देखें कि कलाकार कौन कौन है, तो इसमें उस्ताद काजिम खां, सॉरी काजिम अली, और दूसरा जो नाम है वो है इनायत अली, ठीक है। तो ये शाहजहांपुर घराने के लिए हैं, सरोद वादन में इनका जो प्रमुख स्थान है। इसके बाद जो नेक्स्ट है किराना घराना। तो किराना घराना जो है ये ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है, ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये जो है कहाँ पे? कैराना, जो कैराना एक जगह है मुजफ्फरनगर में, वहाँ पे है ये। तो कैराना मुजफ्फरनगर, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन हैं? तो संस्थापक हैं इसके अबहुल करीम खां, अबहुल करीम खां इसके संस्थापक हैं। और इसके अगर प्रमुख गायक आप देखें कि प्रमुख गायक कौन कौन हैं, तो पंडित भीमसेन जोशी, नाम आप जानते होंगे, भीमसेन जोशी। ये किस किस राग में गाते थे? तो राग कल्याण और मुल्तान, कल्याण राग में और मुल्तान राग में, ठीक है। और इसी में नाम आता है काले खां का, और इसी में नाम आता है हीराबाई का, ठीक है। तो ये सब किराना घराने की है।
इसके बाद है अतरौली घराना, जो कि अलीगढ़ से रिलेटेड है। इसके संस्थापक कौन हैं? तो काले खां हैं और चांद खां। ठीक है, ये इसके संस्थापक हैं। और ये घराना जो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो ये ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है भिंडी बाजार घराना, जो कि है मुरादाबाद में। मतलब इसके कलाकार जो है बाद में मुंबई चले गए। और इसके अगर प्रमुख गायक आप देखें कि कौन कौन है, तो वो है हज्जू खां और नज़ीर खां। ठीक है, इसके बाद बनारस घराना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बनारस घराना किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। ठुमरी गायकों के लिए ये प्रसिद्ध है। और इनके जनक कौन हैं? बनारस घराने के जनक कौन हैं? तो उनका नाम है ठाकुर जयदेव सिंह। ठीक है, और टप्पा गायन में कौन कौन लोग हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। टप्पा गायन में तो उनमें नाम है चित्राबाई का, और दूसरा जो नाम आता है वो है रसूलन बाई। रसूलन बाई, ये फैक्ट पूछा गया है। और ध्रुपद धमार, ध्रुपद धमार, इसमें ज्वाला प्रसाद और हन्नू मिश्रा हैं और राजन साजन मिश्र, इनके बारे में आपने खैर के पहले नाम भी सुना होगा। उसके बाद फिर जो है तबला वादक, तबला वादक में किसका किसका नाम आता है? तो पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर का नाम आता है, और मुश्ताक अली, इनका भी नाम आता है। और नेक्स्ट अगर देखें इसमें शहनाई वादक में, तो शहनाई वादक कौन है? तो वो हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। और कथक के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो सितारा देवी, सितारा देवी। बनारस घराने से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। जयकरण मिश्र। ठीक है, तो ये बनारस घराने से जो प्रमुख चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे सारी देखी। चलिए इसके बाद जो लखनऊ घराना है, तो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से इसका जन्म माना जाता है। और जो नवाब वाजिद अली शाह थे वो नृत्य, किस नृत्य से जुड़े हुए थे? तो वो रहस्य नृत्य से जुड़े हुए थे। नृत्य रहस्य, ये कि कौन जुड़ा था इससे? तो वाजिद अली शाह। ठीक है, और वाजिद अली शाह के समय को क्या कहा जाता है? अवध कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके टाइम पीरियड को अवध कला का स्वर्ण युग। ठीक है, प्रमुख कलाकार अगर आप देखें तो कौन कौन रहे, मैं आपको नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। बिंदा दीन काफ़ी फेमस नाम है, पहले भी आपने सुना होगा। और ये बिंदा दीन किससे रिलेटेड है? तो ये कथक से रिलेटेड है, कथक के। और फिर कुदऊ, जो कि पखावज से रिलेटेड है। कुदऊ ये पखावज वादन से। ठीक है, कथक के और कौन कौन से कलाकार हैं? तो बिरजू महाराज हैं, शंभू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा। और उसके बाद सितार से कौन कौन रिलेटेड हैं? तो वो फिर ध्रुव तारा जोशी, गुलाम मोहम्मद हैं। वीणा वादन से सारिक अली खां रिलेटेड, ये प्रश्न पूछा गया है एक बार वीणा वादन से। ठीक है, क्या नाम है उनका? सारिक अली खां। ठीक है, और लखनऊ घराने का ही जो दूसरा एक नाम है उनको कहा जाता है पूरब घराना या पूरब का घराना। पूरब घराना लखनऊ घराने को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि मतलब प्रमुख जो घराने हैं उनके बारे में हमने 8 घराने यहाँ पे देखे। और जो जो मतलब उसके संस्थापक थे उससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें और सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कवर की। चलिए इसके बाद अब देखते हैं मध्यकालीन भारत में संगीत का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें नाम आता है अमीर खुसरो का। तो इनका जन्म हुआ 1223 एडी में। कहाँ पे हुआ? तो पटियाली में हुआ। यहाँ तक का भी पूछा गया कि पटियाली में हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो ये कासगंज के मतलब पास एक स्थान है। ठीक है, अमीर खुसरो ने किसका किसका आविष्कार किया? तो तबला का और सितार का। इसका आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया है। ठीक है, और इन्होंने ध्रुपद और ईरानी जो एक गीत है उसको मिक्स करके एक नई ख्याल गायन का प्रचलन भी किया।
इन्होंने ईरानी संगीत पर आधारित कव्वाली और तराना का प्रचलन भी किया। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? ये अमीर खुसरो से रिलेटेड है, याद रखिएगा। इसके बाद नाम आता है स्वामी हरिदास का। तो इनका जो जन्म है वो हुआ हरिदासपुर में। हरिदासपुर कहाँ है? तो वो है अलीगढ़ में, ठीक है। और इनका जो पूरा जीवन वो वृंदावन में व्यतीत हुआ, और इनके द्वारा मंदिर के अंदर ध्रुपद धमार का प्रचलन किया गया। ध्रुपद धमार, इसका प्रचलन किसके द्वारा किया गया? वो स्वामी हरिदास के द्वारा किया गया, ठीक है। और इनकी जो दो रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो पहली रचना है तो श्री केलीमल, और दूसरी जो रचना है वो है अष्टारस, ठीक है। ये स्वामी हरिदास की रचनाएं हैं। और स्वामी हरिदास जयंती जो है वो वृंदावन में मनाई जाती है। इनके जो शिष्य थे वो कौन कौन से थे? तो वो थे तानसेन और वीणा वादन, जो कि राग दीपक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इनके जो दूसरे शिष्य थे उनका जो नाम है वो नाम है बैजू बावरा। ये राग मेघ गाते थे, ठीक है, राग मेघ। और ये जो है वो वीणा वादन, जो कि राग दीपक, ठीक है। तो ये स्वामी हरिदास से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़। इसके बाद हुसैन शाह सर की। तो जौनपुर के शासक बड़ा ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध हैं, और इनके द्वारा टप्पा शैली का भी विकास किया गया है। किस शैली का? टप्पा शैली का विकास किया गया है, ठीक है। तो मिडल में ये जो ग्रोथ हुआ मतलब संगीत का, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण नाम थे वो हमने यहाँ पे देखे। इसके बाद उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है, यानी जो क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है उसी को हम कहते हैं कथक। अब कथक का केंद्र किसको माना जाता है? तो जाहिर सी बात है, अवध को कथक का केंद्र माना जाता है। और कथक का सर्वाधिक विकास किसके टाइम में हुआ? नवाब वाजिद अली शाह के समय में हुआ। और कथक के साथ ठुमरी का समावेश किसने किया? तो कथक और ठुमरी का समावेश ये किसने किया? तो उनका नाम था विंदादीन, ठीक है। इनके द्वारा इन दोनों का समावेश किया गया। अब कथक कलाकार हमने पहले ही बताया, शंभू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, बिरजू महाराज हैं, और तारा देवी हैं, सितारा देवी हैं, ये सारे हैं। और कथक का प्रचलन किन घरानों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो सबसे ज़्यादा जो कथक का प्रचलन है वो है लखनऊ घराने में, और उसके बाद फिर बनारस घराने में, ठीक है। तो इन दो घरानों में कथक का जो एक वो है वो प्रचलित है, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं, तो विभिन्न भागों पर विभिन्न अवसरों पर इनका आयोजन किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो ब्रज क्षेत्र के जो प्रमुख हैं हमने यहाँ पे नोट करके रखे हैं। और अगर ये देखें आपके उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य क्या है, तो सबसे प्रचलित लोक नृत्य क्या है उत्तर प्रदेश का? तो वो है नौटंकी, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद ब्रज क्षेत्र में क्या क्या होता है? तो जैसे कि रासलीला नृत्य है, चरकुला नृत्य है। चरकुला नृत्य जो है ये होली के अवसर पर किया जाता है, होली में किया जाता है। और उसमें मतलब एक पहिया लेके उसके ऊपर 108 दिए रखकर जो महिलाएं होती हैं वो नृत्य करती हैं। तो कई बार मतलब एक बार शायद यूपी ट्रिपल एससी में इसका ही क्लासिफिकेशन पूरा पूछा गया था। उस प्रश्न में ही लिखा था कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें एक पहिए के ऊपर 108 दियों को रखकर महिलाएं नृत्य करती हैं। तो 4 ऑप्शन दिए थे, आपको बताना था कि वो कौन-सा नृत्य है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए, ठीक है? इसके बाद कीर्तन नृत्य है, तो ये हरि का भजन होता है, और सबसे ज़्यादा ये ब्रज क्षेत्र में होता है, और बाकी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में भी होता है कीर्तन नृत्य। इसके बाद झूला नृत्य, तो झूला नृत्य जो है ये कहाँ होता है? ये ब्रज क्षेत्र में होता है। और इसमें सावन माह में मंदिरों के अंदर ये नृत्य किया जाता है, झूला नृत्य। इसके बाद घड़ा नृत्य है, तो रथ के पहिए पर घड़े को रखकर नृत्य किया जाता है, उसी को घड़ा नृत्य कहा जाता है। उसके बाद मयूर नृत्य है, तो इसमें जो मोर पंख होता है, मोर पंख को पहनकर नृत्य किया जाता है, उसको मयूर नृत्य कहा जाता है। तो ये ब्रज क्षेत्र में होने वाले रासलीला, चरकुला, कीर्तन, झूला, घड़ा और मयूर, ये प्रमुख जो लोक नृत्य हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। और इनका जो मेन कंसेप्ट है वो भी समझिएगा। इसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र के जो प्रमुख नृत्य हैं वो हम देखते हैं। तो राई नृत्य है या मयूर नृत्य, तो ये मतलब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है महिलाओं के द्वारा। इसके बाद है जो ख्याल नृत्य, तो ख्याल नृत्य मेनली पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है, पुत्र की
प्राप्ति के अवसर पर इसको किया जाता है। इसमें रंगीन कागज एवं बांस का मंदिर बनाकर इसके जो मंदिर होते हैं उसको सर पे रखकर नृत्य किया जाता है, उसी को ख्याल नृत्य कहा जाता है। उसके बाद सौरा या सौरा नृत्य है, तो ये बेसिकली फसल कटाई के अवसर पर होता है। ठीक है। इसके बाद पाई डंडा नृत्य जो है, तो ये बुंदेलखंड का आप कह सकते हैं, बुंदेलखंड में डांडिया है। जैसे गुजरात में डांडिया होता है, ऐसे बुंदेलखंड का ये डांडिया है, और गुजरात में डांडिया की तरह होता है, और ये अहिर जात के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है दीप दिवाली या बरेदी नृत्य जो है, तो ये गोवंश संरक्षण के लिए किया जाता है। इसमें सर पर परात में दीप रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, जो जिसको कि हम बरेदी नृत्य कहते हैं। कनारा नृत्य है, तो विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, कनारा नृत्य। इसके बाद धुरिया नृत्य है, तो ये कुम्हार जाति के द्वारा किया जाता है, पुरुष महिला के रूप में इसमें नृत्य करते हैं धुरिया नृत्य में। इसके बाद है घोड़ा नृत्य, तो इसमें लकड़ी के घोड़े पर बैठकर नृत्य किया जाता है, उसको हम कहते हैं घोड़ा नृत्य। और उसके बाद है कार्तिक नृत्य, तो ये होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्तिक नृत्य होता है। तो ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र के जो प्रमुख नृत्य हैं वो सारे हमने यहाँ पे देखे। चलिए इसके बाद देखते हैं अवध क्षेत्र के कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं। तो सबसे पहला इसमें जोगनी नृत्य, तो ये किया जाता है रामनवमी के अवसर पर। ठीक है, और इसमें पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके नृत्य करते हैं, वो जोगनी नृत्य होता है। इसके बाद जो दूसरा है वो है ढेढ़िया नृत्य, तो भगवान राम के अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में ढेढ़िया नृत्य है, इसका आयोजन किया जाता है। तो ये अवध क्षेत्र के दो प्रमुख नृत्य थे। इसके बाद हम देखते हैं पूर्वांचल क्षेत्र के जो नृत्य हैं। तो सबसे पहला इसमें है होलिया नृत्य, तो ये राजपूतों के द्वारा किया जाता है, तलवार और ढाल के साथ ऐसा नृत्य होता है, ये होलिया नृत्य। उसके बाद फिर विदेशिया नृत्य है, तो विदेश जाते समय पति पत्नी द्वारा नृत्य किया जाता है, जब पति परदेश कमाने जाता है, इस तरह से मतलब एक इमोशन को लेकर। उसके बाद जो दूसरा है वो है धोबिया नृत्य, तो मांगलिक अवसरों पर, संतान प्राप्ति के अवसर पर या विवाह के अवसर पर धोबिया नृत्य किया जाता है। इसके बाद है कहरौआ नृत्य, तो ये शुभ अवसर पर कहार समाज के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद है करया नृत्य। करया नृत्य जो है ये मिर्जापुर सोनभद्र में खरवार समाज के द्वारा खरीफ की फसल की बुआई के बाद किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है ढरकहरी या चोलार नृत्य, जो ये मिर्जापुर सोनभद्र में किया जाता है, और वर्षा ऋतु में फसल कटाई के समय इस तरह से ये नृत्य किए जाते हैं। तो ये पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख नृत्य थे, इनका क्या मतलब होता है वो सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। चलिए इसके बाद संस्कृत विभाग के अंतर्गत जो प्रमुख संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, उनकी स्थापना कब हुई। इसमें सबसे पहला है भारत खंडे संगीत संस्थान, तो ये कहाँ पे है, लखनऊ में है, और इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हुई 15 जुलाई 1926 को। ठीक है, लेकिन 1960 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ठीक है, 1960 में इसका नाम रखा गया। बाद में 24 अक्टूबर 2000 को ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दी गई, यानी डीम्ड विश्वविद्यालय बना दिया गया। ठीक, इसके बाद राज्य ललित कला अकादमी, तो इसकी स्थापना कब हुई, ये हुई 8 फरवरी 1962 को, और ये कहाँ पे है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो कि है लखनऊ में, और इसकी स्थापना हुई 13 नवंबर 1963 को। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय कथक संस्थान जो कि है लखनऊ में, और 1988-89 में इसकी स्थापना हुई, और बाद में मई 2010 में ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबद्ध कर दिया गया। ठीक है, अयोध्या शोध संस्थान जो कि अयोध्या में है, और इसकी स्थापना हुई 18 अगस्त 1986 को। ठीक है, और उसके बाद है उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान जो कि कहाँ पे है, वो है लखनऊ में, और 1960 में इसकी स्थापना हुई। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी संगीत, कला और लोक नृत्य। हमने सारी चीज़ें यहाँ पे लेने की कोशिश की है कि कोई भी चीज़ आपका छूटे नहीं, जो प्रश्न आए हैं वो और जो नहीं आए हैं वो भी सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। मतलब ये पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो संगीत, कला और लोक नृत्य वाला वो था, वो उस पूरा हमने यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की। अब चलिए इसके बाद इससे रिलेटेड जो प्रमुख MCQ हैं, लास्ट ईयर पूछे गए हैं, या और भी जो पर्टिकुलर महत्वपूर्ण MCQ वो सारे हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, लठमार होली के लिए निम्न में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ठीक है, तो लठमार होली के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो है बरसाना।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? तो तेल का दीपक रखकर अपने सिर पर नृत्य करती हैं महिला। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में। ठीक है। निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य की बात की जा रही है? अब इसमें क्या है, यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के एक पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए रखे गए हैं। अब ये पूछा गया है कि ये कौन सा नृत्य है, उसकी ये एक हिसाब से डेफिनेशन बताई गई कि ऐसा कौन सा नृत्य है जहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं, तो वो है चरकुला नृत्य। ठीक है। देखिए, एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछने का ट्रेंड बदल कैसे रहा है, आपको चीज़ों को थोड़ा डीपली पढ़ना होगा, सब कुछ अच्छी तरीके से समझना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया, अच्छा चरकुला नृत्य कहाँ का, ये यूपी का, इससे काम खाली नहीं चलेगा। ठीक है। यही एमसीक्यू सारी चीज़ें हमें बताती है कि मतलब जो लास्ट ईयर के प्रश्न होते हैं उससे हमें अपने पढ़ने का ट्रेंड वो क्लियर करना होता है कि कैसे हम चीज़ों को करें कि हमारे जो प्रश्न हैं वो पूरे के पूरे हों। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है, इसमें निम्न में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो सोहर लोकगीत का गायन कब किया जाता है? बच्चे के जन्म पर किया जाता है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर संप्रदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो पाई डंडा नृत्य है, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताइए जिन्होंने प्रसिद्ध सारंगी वादक सीपाजी मिश्र ने गोद लिया था। ठीक है। तो सीपाजी मिश्र ने गोद किसको लिया था? तो वो सिद्धेश्वरी देवी को गोद लिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताइए जो मानसून के महीने में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। तो वो है क्या? कजरी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नृत्य एवं संगीत की शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? ठीक है। तो वो पूरब घराना है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में क्या है, किसके उदाहरण है? आपसे पूछा गया है। लोक नाटक और लोक नृत्य के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का संबंध अभी आपने ऊपर देखा तो वो कथक से है। ठीक है। किस घराने से है आपको याद होगा, आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने उपनाम से कई रागों में बंदिश की रचना की। तो किस उपनाम से विलायत हुसैन खान ने अपनी रचनाएं की हैं? तो वो प्राण प्रिया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। तो वो क्या है? वो भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत अकादमी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय है। तो प्रथम जो संगीत महाविद्यालय है कौन सा है? ऊपर ही हमने देखा है। तो भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। इसके बारे में सारे फैक्ट डिस्कस हुए हैं, कब बना, कब इसका नाम बदला और कब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य लोक संगीत दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है? ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से आपका जो सुमेलित नहीं है वो बिरहा कानपुर से सुमेलित नहीं है, बाकी और सारे सुमेलित हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आल्हा महोबा बिरहा कन्नौज नहीं है, रसिया बरसाना कजरी मिर्जापुर बिरहा कन्नौज से रिलेटेड नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है फिर पूछा गया है, तो यहाँ पे है कर्मा महोबा से नहीं होता है ये। धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार, नटवई पूर्वांचल, ये तीनों सेट हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ठीक है। तो ढोला मारू जो है उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं, बाकी सारे हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आला बुंदेलखंड से रिलेटेड है, बिरहा पूर्वांचल से रिलेटेड है, चैता जो है रुहेलखंड से रिलेटेड नहीं, बाकी कजरी अवध से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कजरी बनारस, बिरहा कानपुर, ये सुमेलित नहीं है, बिरहा कानपुर वाला। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो इसमें से पूछा गया है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी रुहेलखंड से संबंधित नहीं है, बाकी सारे मैच कर रहे हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसमें कुछ कलाकार दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि कौन सा उसमें से रिलेटेड नहीं है। तो बिरजू महाराज कत्थक से रिलेटेड है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से रिलेटेड है, जाकिर हुसैन तबला से रिलेटेड है, हारमोनियम से नहीं, अमजद अली खां सरोद से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो वो खड़ी बोली के, ये खड़ी है, खड़ी बोली के विकास में। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है वो वीणा है। दो सूचियां दी गई हैं, आपको इसमें से मैच करना है कि कौन कौन है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है, सॉरी उस्ताद विलायत खां जो है ये सितार वादक हैं, और फिदा हुसैन नारमी ये जो है ये एक हिंदी रंगमंच से रिलेटेड है, और सितारा देवी जो है एक कथक नृत्य करता है, और जतिन भट्टाचार्य जो है ये सरोद वादक है, ऊपर लिखा हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग आप इन सब चीज़ों को मैच कर सकते हैं। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है? तो गिरजा देवी का संबंध किससे है? बनारस घराने से है। निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं रखते या जो संबंध उससे नहीं है। तो विंध्यादीन है, शंभू महाराज है, लच्छू महाराज है, ध्रुव तारा जोशी जो है ये कथक से रिलेटेड नहीं है। भारत खंड संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना कब बना? तो ये बना 2001 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? वो किराना घराना से संबंधित है। किराना घराना कहाँ है? आपको याद आ रहा होगा। निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? तो कथक कलाकार इसमें से कौन नहीं है? बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है, सितारा देवी है, किशन महाराज कथक कलाकार नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो जो किया है वो खुशी महाराज ने किया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कत्थक, आल्हा महोबा, अमजद अली खां सरोज, बिरहा कन्नौज से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के हैं? तो इनायत खान इटावा घराने के हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? तो वो किया है कव्वाली की धुन पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें निम्न में से किस तबला वादक का जन्म वाराणसी के कबीर चौरा में हुआ? तो ये हुआ पंडित किशन महाराज का। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो कर्मा जो है वो सोनभद्र का लोक नृत्य है। राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से। देखिए ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, अब ये यूपीपीसीएस में ही पूछा गया है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? अब आपको बताना कौन सा नहीं है। तो चरकुला है, रास है, कर्मा है, मुरिया नहीं है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो प्रयागराज में स्थित है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। तो मुख्य लोक नृत्य क्या है? सभी है, धोबिया है, राई है, शायरा है, या सैरा इसको कहते हैं, ऐसे लिखा जाता है सैरा। निम्न में से कौन सा बुंदेलखंड का नृत्य नहीं है? तो पूछा गया बुंदेलखंड का नृत्य कौन सा नहीं? ख्याल है, पाई डंडा है, बढ़ैया नृत्य जो है ये नहीं है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश का है, हमने तो डिस्कस किया अभी। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो जाहिर सी बात है कथक है। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत क्या क्या हैं? बिरहा, चैती, ढोला है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो चरकुला, कर्मा, पांडव। इसके बाद प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो गिरजा देवी का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। तो ये कहाँ स्थापित है? ये इलाहाबाद में स्थापित है। ठीक है।